मुंशी जी, मियाँ बीबी का तुझसे देखा नहीं गया, आज झूठी खबरें बताकर मियाँ बीबी में लड़ाई कराता है। मियाँ बीबी में झगड़ा कराता, झूठी खबरें बताकर। भाजी तुम हाथ रह गया, करवाओ मुँह करवाओ भाजी का क्या ना मुंशी, वो बात तुम्हें बताया होगा जो तुझसे भेजा था बताने के लिए। भूल गए, उसको भूल गया और झूठी बातें बता दिया। चल निकल यहाँ से, मैं बहुत मारूंगा साले भी। आप ही मुंशी जी की बातों में आ गई, हमारे पर शक करने लगी। मुंह बना के ऐसा बता ही दिया कि मुझे यकीन हो गया था कि शायद हो सकता है ऐसा। मैं तो किसी तरफ देखता भी नहीं हूँ और देखना भी नहीं कभी। अरे आप तो देखने के लिए मैं कहाँ देख सकता हूँ। एक बात बोलूं? कौन सी बात? आज आपसे कोई मिलने आ रहा है। कोई मिलने आ रहा है? कौन आएगा यहाँ पर मिलने? आज आपसे मिलने आपका देवर आ रहा है। मेरा देवर? हाँ। अरे क्या मजाक करते हो जी? अरे सच कहता हूँ, आज आपसे मिलने आपका देवर आ रहा है। ठीक है, बुलाइए। तब तो अपने देवर से आज जी भर के मजाक करूंगी। क्यों नहीं, आपका देवर है, आप जी भर के मजाक करना। तो बुलाइए जी जल्दी से। बैठो, अभी बुलाता हूँ। ये है आपकी भाभी, अपनी भाभी से बातें करो। भैया क्या यही हमारी भाभी? हाँ हाँ, यही आपकी भाभी। आज तो मैं अपनी भाभी से जी भर के बातें करूंगा भाई। क्यों नहीं? बहुत गजब हो गया। वो डाकू भवानी जेल तोड़ के फरार हो गया। डाकू भवन जेल से भाग गया? अपनी भाभी से बातें कर। डाकू भवन सिंह जेल से भाग गया है, हम उसे पकड़ के लाते हैं। ठीक है भैया, आप जाओ। भाभी जी, अरे ये क्या, आप अपने मुखड़े पे पल्लू डाले हुए भाभी, आप अपना चेहरा खोल दीजिए भाभी। क्या नहीं खोलोगी? अरे भाभी जी, हम आपके देवर हैं और आप हमारे सामने अपने मुख पे पल्लू डाले हुए। भाभी जी, हम आपके छोटे हैं और आपके देवर भी हैं, भला हमारे सामने पल्लू अच्छा नहीं लगता है। भाभी अपना मुखड़ा खोल। क्या आप अपना मुखड़ा नहीं खोलोगी भाभी? देखो देखो भाभी जी, हम आपके देवर हैं, अगर आप अपना मुखड़ा नहीं खोलोगी ना भाभी जी, तो मैं मुखड़ा खोल दूंगा भाभी जी। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं खोलोगी तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुम मेरी भाभी नहीं हो सकती हो। अरे मेरे भैया राम है, राम। तुम सीता भाभी नहीं हो सकती हो। मैं अपने भैया से कहकर ये रिश्ता तत्काल ही कैंसिल करवाऊंगा। मुझे माफ कर दो। विशाला, आओ चलते हैं। विशाला, तू अमृत के साथ? दीदी अभी तुम जिंदा हो, चाचा ने तो गाली दी, आप इस दुनिया में नहीं विशाला, मैं जिंदा हूँ, हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अमृत से कहते कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि जो भी हुआ है मुझसे इस सब अनजाने में हो गया था। देखो अमृत, आप हमारी दीदी को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ हुआ ये सब अनजाने में हो गया है। भाभी जी, अरे मैं कौन होता हूँ आपको माफ करने वाला, लेकिन शायद आप जानती नहीं हैं, आपके खून का इल्जाम मुझ पर लगा है, फिर तो आप जीवित हो भाभी। तुम चिंता मत करो, आने दो तुम्हारे भैया को, उनसे कहकर सब कुछ ठीक करवा दूंगी। आप सच कह रही हो? मैं सत्य कहती हूँ। भैया के आते ही शाम को ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है, भैया को हम आने का इंतजार।
तूने मेरे भैया को मेरे सामने गोली मारा। क्यों मारा? उससे मैं बोल रहा था कि मुझे छोड़ दे, मगर उस हरामजादे ने मुझे छोड़ा नहीं है और जेल में डाल दिया। हरामजादे, अरे मेरे भैया कानून के रक्षक है और साले तू एक डाकू है, जंगली कहीं का। मेरे भैया को गोली मार। हरामखोर, जंगली कहीं का साले। अगर मेरे भैया ने तुझे जेल में डाला तो क्या गुनाह किया? मेरे भैया कानून के रक्षक। भाभी जी, आपके मांग के सिंदूर को इसी ने उजाड़ दिया है। मारो। क्यों रे पापी, मेरा सुहाग उजड़ के तुझे क्या मिला रे? बड़ा मानुष कहीं का। अमृत, जिस तरीके से मेरे पति को उसने मारा है, मार दे इसे जान से। हरामजादे, गोली मत मारू, जा और मेरे भैया से ऊपर जाकर माफी मांग। भवानी सिंगारो। तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा साले, मुंह न चुप। चलो ये सारी बात चलकर डैडी से बता। मैं जान गया ये सारी चाल वो दरिंदे रंजीत सिंह की है। हाँ, चलते हैं। मेरे साथ। ना जाने दोनों कहाँ चले गए। छुट्टी मिलेंगे हम उन्हें दीवार में छिड़वा देंगे। डैडी, अरे भैया तुम अगर गंजिया का राम नाम सत्य नहीं करता तो भंडा फोड़ काम। अब चला लटराज। क्या रंजीत कह रहा था? बिंदिया के हाथ पैर बांध कर अमृत नदी में डाल दिया है और मेरी नजरों के सामने तूने मेरी बेटी को गोली मारी। झूठ बोला। ऐसा क्यों किया तूने? झूठ। हमें अपना दोस्त कहता है और पीठ में छुरा भोगता है। इसकी पोजीशन डालकर पोजीशन में हाथ नहीं ले। लंबादार गर्मी का सीजन है, उतार के एक दूसरा पहलू चला। उतार इसके कपड़े। इसके माले भी उतार। क्या रामगढ़ जाकर झूठी पूरी बातें बताकर हमारे हाथों से भी अंजाल में अपराध करवाए। हम सोचता था कि ये रामगढ़ की जमीन अपने नाम कर दो। माना नहीं, माना नहीं, माना नहीं। अमृत के सब कुछ किया धरा इसी रंजीत सिंह का है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मार इसे। ठाकुर, जो कुछ कहना तुम कहो, इससे नहीं यार। क्यों रंजीत सिंह आराम खोर, ये बता कि मेरी माँ कहाँ? भगवान के पास। क्या भजन भजन करने? तूने मेरी माँ को मार दिया। मैंने तुझसे कहा था कि अगर मेरी माँ के बदन पे खरोच आया
तो मैं तेरी बोटी बोटी भगवान के भजन करने के लिए कहाँ पे ऊपर मेरी माना परिंदे कहीं के आए। अरे ठाकुर से तूने गंदे काम करवाए हैं साले। रामगढ़ में जाकर गरीबों को सताता है, उन्हें मारता है और झूठी फूरी बातें करता ये साले हमारा मान सम्मान करना भूल गए। ठाकुर साहब डॉक्टर जो कुछ किया है इसी दरिंदे ने किया है। अरे डॉक्टर आओ। डॉक्टर को क्यों बुला रहा है? गलती दरिंदे चल मरने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा मत करो पापी, ऐसा मत अगर यहाँ रहेगा तो ऐसे ही कार्य करेगा। ऐसा मत करो भगवान के लिए। माना नहीं माना। अरे ठाकुर मैंने झूठी फूरी करके तुमको लड़ाई करवाता था, लेकिन गलती मेरी थी। मानना नहीं। साले हो क्या करता है? मानना नहीं मानने से करता हूँ। चल अरे बिसाला बेटी बचाओ। बाबा बाबा। और अमृत बेटे मुझे माफ कर दो बेटे। हाँ बेटे, बली बेटी तो मेरी थी नहीं। अगर तो दोनों चले गए तो इस राजधानी में मैं कैसे रहूंगा? साहब मैं सब समझ गया। ये सब किया करा इसी दरिंदे रंजीत सिंह का, और आप हमारे सामने हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। बेटे इस रंजीत सिंह के कहने पर हमारे हाथों से भी अंजाल में अपराध हुआ है। हाँ साहब, लेकिन मैं तकाब करूंगा। तू मेरी बेटी से प्यार करता है ना? हाँ साहब। कहते हैं सच्चे प्यार करने वालों की हमेशा जीत होती है। आज तुम्हारे प्यार की जीत हुई बेटी। मेरी बात आज हम तुम दोनों की शादी अपने हाथों से कराते हैं। बोलो शंकर भगवान की खुश रहो बेटे। तुम दोनों बातें करो, बातें करके आओ। हम तुम दोनों का इंतजार करते हैं। मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम्हारे डैड हमारी शादी करवाकर इसी तुम्हारी हवेली में रहेंगे। क्यों नहीं अभी? अब हम लोगों की शादी हो गई, अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हमेशा हमेशा इसी अपनी हवेली में रहेंगे। हेलो हेलो, ये आ गए माता दी। माता दी कंडी के रहने वाले 101 रुपया व्यवहार, 10 रुपया इनाम। पार्टी को दे शुक्रिया। और प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। तुझे बार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। प्यार
राम लखन यादव इसी गांव के रहने वाले 100 रुपया और घरवाली का कहना है डीजे डांस 2-4 गाना डीजे में बजा दो, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करो, एक आध दो इसलिए कि धूप बहुत हो चुकी है। धन्यवाद। और आगे गुड्डू भाई अमलीहा के रहने वाले 1100 रुपया घरवाली को व्यवहार पार्टी के लिए उधार। धन्यवाद। डीजे लगाओ भैया। लोग जा डीजे ले आ गए हमारे भैया राम कुमार, भैया व्यवहार लिखने वाले। भैया नाम नोट कर लियो, राम कुमार इसी गांव के रहने वाले, 100 रुपया व्यवहार। साथ में हमारे भैया रामू सनही के रहने वाले 50 रुपया व्यवहार। हेलो और चली जा रही